जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली ट्रिपल एसबी नर्सरी टीचर सिलेबस 2023-2024 के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली जारी कर दिया है। यहां पर आपको आपके सिलेबस के बारे में और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी दी जाएगी। एंड जैसे कि मैंने कहा कि ये जो आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस होगा ये आपका ऑफिशियल है। आप इसके माध्यम से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली ट्रिपल एसबी ने आपकी यहां पर वैकेंसी निकाली है 4214 पोस्ट पर, जिसमें कि आपके यहां पर असिस्टेंट टीचर नर्सरी के भी पोस्ट है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए कितने पोस्ट है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। आपको यहां पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 2023 के अंदर इसकी जानकारी दी गई है। तो अभी इस वीडियो के अंदर मेनली आपको इसी पोस्ट के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आपका इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है आपके सामने। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहां पर एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं। फॉर्म आप लोग 9 जनवरी 2024 से 7 फरवरी 2024 तक भर पाएंगे। पोस्ट आपके असिस्टेंट टीचर नर्सरी है। कौन सी पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में गाइज, अगर आपने अभी तक डिटेल में क्वालिफिकेशन नहीं जानी तो वो भी आप यहां पर जान लीजिए कि अप्लाई करने के लिए एसेंशियल रूप में क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो यहां पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 सर्टिफिकेट या फिर 12वीं या फिर उसके बराबर की योग्यता विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, साथ ही आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर, यानी कि 2 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएड नर्सरी होनी चाहिए। साथ ही आपको कहा है कि आपको यहाँ पर पास्ट हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, यानी कि आपने आपकी जो 10वीं है 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में हिंदी को पढ़ा हो। तो 3 यहाँ पर मेन क्वालिफिकेशन आपके लिए रखी है इस पर अप्लाई करने के लिए। सैलरी आपको कितनी मिलेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 रुपये दी जाएगी। एज आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट को, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को और OBC को यहाँ पर छूट दी गई है। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपका जो अगला डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो आपने यहां पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी भी जान ली है, यानी कि आपने एलिजिबिलिटी के बारे में भी जान लिया है। अभी हम यहां पर बात करेंगे आपके इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आप पेज 7 पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन स्कीम, यानी कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो आपको बोला है कि डी ट्रिपल एसबी विल कंडक्ट 1 टीयर एग्जामिनेशन, जैसे कि टीयर फर्स्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल असिस्टेंट टीचर नर्सरी। दी एग्जामिनेशन स्कीम फॉर टीयर फर्स्ट यहां पर आपको दी गई है। बेसिकली आपका टीयर फर्स्ट के माध्यम से इसमें सिलेक्शन होगा, टीयर 2 नहीं है। टीयर फर्स्ट का जो आपका पैटर्न है वो क्या है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर इस तरफ आपको एग्जाम कोड देखने को मिल रहा है। फिर आपको यहाँ पर एग्जाम ड्यूरेशन, यानी कि एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन MCQ का मतलब बोलता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से एक सही होता है। तो यहाँ पर आपके 200 MCQ क्वेश्चन आएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको 200 ही नंबर दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर मिलेगा। टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन या नॉट एप्लीकेबल है और ग्रैंड टोटल आपका 200 रहेगा। अब जो ये आपका पैटर्न है, यानी कि जो आपका पेपर आएगा वो कहाँ से आएगा, तो इसमें आपके 2 सेक्शन है। पहला जो सेक्शन है इसमें आपको बोला कि MCQ ऑफ 1 मार्क ईच एज पर एक्साइटिंग एग्जामिनेशन स्कीम, यानी कि जो आपके MCQ क्वेश्चन होंगे वहां पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक नंबर दिया जाएगा। जो आपके सब्जेक्ट है वो है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, फिर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो इन 5 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आने वाले कितने 100 मार्क्स, यानी कि यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। फिर आएगा आपका सेक्शन बी, जिसमें कि आपके MCQ क्वेश्चन ही होंगे। यहाँ पर भी आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक नंबर मिलेगा और इसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे टीचिंग मेथोडोलॉजी, BELED या फिर DED या फिर NTT या फिर JBT ETC। तो इससे जुड़े हुए आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पार्ट 2 में आएंगे। ये भी आप देख लीजिए कि आपका 100 मार्क्स के लिए रहेगा। फिर बोला कि दी आपका ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका बिलिंगुअल रहेगा। बिलिंगुअल यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, बट जो आपके हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे उसमें आपको उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहां पर आपको बिलिंगुअल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपका मेन सब्जेक्ट है, उसको ट्रांसलेट आपको ये नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर गाइज
आप यहाँ पर देखेंगे दी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द एग्जाम ऑब्जेक्टिव इज गिवन एट सब पारा 4th ऑफ पारा 6 बिलो, यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके बारे में आपको यहाँ पर नीचे पैराग्राफ में जानकारी दी गई है। अब एक सवाल आता है कि निगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, तो यहाँ पर बोला है निगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू आंसर। यानी कि गाइज इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है, और ये बताते हुए और आपको यहाँ पर दिखाते हुए मुझे काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि गाइज जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो इस अद्भुत कला का यहाँ पर खुल करके प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर वो इस कला का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आपको इस कला के ऊपर कुछ ऐसा ही कंट्रोल रखना है जैसा कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके उन्होंने अपने आप को मर्डर करने से रोक लिया था। तो आपको तो फिर भी एक छोटी सी निगेटिव मार्किंग रोकनी है, तो इस अद्भुत कला के ऊपर कंट्रोल रख लीजिएगा, नहीं तो जैसे कि मैंने कहा आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। यानी जो मैंने आपको इस अद्भुत कला के बारे में लाइंस बोली है थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोली है, तो आप ऑफेंड मत होइएगा और भाव समझ जाइएगा। तो गाइज यहाँ पर आपने इसके बारे में जाना। इसके बाद में यहाँ पर बोला कि स्किल टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, यानी कि ये रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब के आधार पर लिया जा सकता है, बट अभी के लिए ये आपका नहीं है। तो आपने यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो जान लिया है। मोड ऑफ सिलेक्शन भी आप देख लीजिए कि किस तरह सिलेक्शन होगा। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी नॉर्मलाइज्ड इफ रिक्वायर्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय DSSB वाइड नोटिस, यानी कि नॉर्मलाइज आपके मार्क्स किए जा सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए। जनरल EWS के लिए 40%, OBC दिल्ली के लिए 35%, SC ST विकलांग PWD के लिए 30%, एंड यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को 5% की इसमें छूट दी गई है। तो ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं। अब आपने एग्जाम पैटर्न के बारे में जाना, अभी हम यहाँ पर आपके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो गाइज जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये आप ओपन कर लीजिएगा। इसको ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर आना है। आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आपको DSSB एंटिटी असिस्टेंट टीचर नर्सरी एग्जाम पैटर्न 2024 देखने को मिलेगा। ये आपका पैटर्न है जो कि आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। एंड फिर नीचे आपको यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट है इनमें कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जो आपका जनरल इंग्लिश है इसमें आपके जो टॉपिक्स होंगे जिनसे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे वो है आपका वर्ब, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, ये सभी आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं। फिर जो जनरल हिंदी का सब्जेक्ट है इसमें आपका रस, अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्ति एवं मुहावरे, इन सभी टॉपिक से आपके हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। फिर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से आपके इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, जनरल साइंस, कल्चर, टूरिज्म, पैलेसेस, हेरिटेज, स्पोर्ट्स, ऑब्जर्वेशंस, ये सभी टॉपिक्स होंगे। रीजनिंग एबिलिटी में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके यहाँ पर इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। फिर जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें आपके उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो गाइज आपने यहाँ पर पूरी जानकारी आपके एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में टॉपिक वाइज जान ली है। अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट रह गया है किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर ले, क्योंकि गाइज जैसे ही अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो भी बनाऊंगा एंड जो भी इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम दिया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।